students, today we are going to learn our chapter number 5. Its name is Natural Vegetation and Communities Dependent on Forest. ठीक है, इसमें फॉरेस्ट की बात है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में देखेंगे फॉरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, फॉरेस्ट क्या होता है, कैसे होता है, ये आप सभी जानते ही हो, बट उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग्स इन दिस क्लास। ओके, फर्स्ट here are one chart which you all have to know about this chart ना। आप लोगों को सभी को ये चार्ट बनाना है अपनी कॉपी में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। ये आपकी बुक में सारे फॉरेस्ट की डिटेल अलग अलग दी हुई है, मैंने उन सबको कंबाइन करके एक चार्ट बनाया है ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इसको समझेंगे। So let's start. Classification of forest. There are so many based on their density, the kind of vegetation they contain, or their legal of administrative status. We can classify forest. ठीक है, अब क्लासिफिकेशन फॉरेस्ट को हम देखें तो उसके 2 पार्ट्स हैं, मोस्टली 2 पार्ट्स हैं जो कि बेसिक पार्ट है, जिसमें से फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन। इट मीन्स कि जो गवर्नमेंट करता है क्लासिफिकेशन, उसको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। सेकेंड वन इज बेसिस ऑफ क्लाइमेट एंड स्पीसीज ऑफ ट्रीज। सेकेंड क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं किस बेस पे, कि कौन से प्लेस का क्लाइमेट है और कौन से प्लेस का फॉरेस्ट है उसके बेस पर, और ट्रीज़ वहाँ पे कौन सी होती है उसके बेस पर क्लासिफिकेशन फॉरेस्ट हम करते हैं। ठीक है, तो ये 2 बेस हुए, कौन सा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन एंड सेकंड वन इज बेसिस ऑफ क्लाइमेट एंड स्पीसीज ऑफ ट्रीज। ठीक है, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन। एज आई टोल्ड यू कि इसमें इसका रिलेशन है गवर्नमेंट से, नाम से स्पष्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव बोला जा रहा है, इट मीन्स कि ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो गवर्नमेंट ने जो क्लासिफिकेशन किया है फॉरेस्ट का, उसमें उसने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पूरे इंडिया के फॉरेस्ट को गवर्नमेंट ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज रिजर्व फॉरेस्ट, सेकंड इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, थर्ड वन इज अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ठीक है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट का जो परसेंटेज है इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया, इट्स 54.5%। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इट्स 29.2% एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट 16.4%। ठीक है, तो सबसे कम है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। गवर्नमेंट ने ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है फॉरेस्ट को। सबसे पहले इफ़ वी टॉक अबाउट रिजर्व फॉरेस्ट, सो these are government forests, okay, in which no one can cut trees, graze animals or collect graze cattle animals or collect forest. यहाँ पर हम, यानी अगर हम देखा शॉर्टकट में मैं आपको बताऊँ तो रिजर्व फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जहाँ से ना तो कोई लकड़ी काट सकता है, ना पशुओं को या एनिमल्स को वहाँ पे ग्रेज कराया, मतलब पशुपालन या वो चरवाना या घास चरने जाते हैं ना पशु, वो नहीं कराया जा सकता। और यहाँ से कोई भी खाना बनाने के लिए या घर के काम के लिए लकड़ियाँ यहाँ से कलेक्ट नहीं कर सकती, टोटली बैन होता है इस फॉरेस्ट में। ठीक है, सेकंड है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। यहाँ पर हाफ चीज़ होती है, थोड़ी सी यहाँ पे ग्रांट मिल जाती है ना। दीज आर मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट बट इट मे ग्रांट द लोकल पीपल लिमिटेड राइट टू गेज कैटल, हार्वेस्ट ग्रास फॉर फोडर एंड कलेक्ट फ्यूल, वुड एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये भी गवर्नमेंट द्वारा ही किया जाता है, लेकिन इसमें यहाँ पर हाफ परमिशन रहती है कि आप जो पेड़ों से लकड़ियाँ गिरी है उसको आप कलेक्ट कर सकते हो, कुछ एरियाज़ में आप अपने पशुओं को, एनिमल्स को चरवा सकते हो। ठीक है, लेकिन ट्रीज़ को कट करना यहाँ पर भी बैन है ही। थर्ड वन इज़ अनक्लास। ये यहाँ पर होता है, यहाँ पर छूट होती है पूरा। ठीक है, दीज आर नॉट मैनेज्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड द पीपल हैव अनरिस्ट्रिक्टेड राइट टू गेज कैटल एंड कलेक्ट वुड एट्सेट्रा। यहाँ पर पूरा सारा सभी लोग जा सकते हैं, बट मतलब पशु चरा सकते हैं, ट्रीज़ से जो नीचे गिरी हुई लकड़ियाँ हैं और जो फॉरेस्ट से चीज़ें मिलती है वो कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ट्रीज़ कट करना यहाँ पर भी बैन है। मतलब ट्रीज़ कटिंग तीनों फॉरेस्ट में बंद है, मतलब वैसे भी हर जगह ट्रीज़ को कट करना मना ही कर दिया गया है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं बेसिस ऑफ क्लाइमेट, स्पीसीज ऑफ ट्री। अब हम देखते हैं कि क्लाइमेट के आधार पर या फिर ट्रीज़ के आधार पर जो हम
फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन करते हैं उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो देयर आर 1 2 3 4 5 टाइप्स. ठीक है, 5 types of forest. ठीक है, first one is tropical evergreen forest. These forests are found in place where the weather is warm round the year and there is rain almost every month. The annual rainfall is here more than 200 centimeter. ये वो प्लेसेस हैं जहाँ पर मोस्टली गर्मी रहती है या बारिश होती है, और सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पर ही होती है. इसका एग्जांपल है केरला. ठीक है, नाउ सेकेंड वन इज़ मानसून डेसिडस फॉरेस्ट. तो मानसून फॉरेस्ट आर स्पेशल टू इंडिया. ऑलमोस्ट 70% ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट बिलोंग्स टू दिस कैटेगरीज. दे फाउंड इन एरियाज वेयर द क्लाइमेट इज़ वार्म एंड रेनफॉल इज़ लिमिटेड. और एनुअल रेनफॉल इज़ द रेंज ऑफ 75 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर. यहाँ पे 75 से लेके 200 सेंटीमीटर तक की का रेनफॉल होता है. यहाँ जो ट्रीज़ होती है उसकी लीव्स ना ब्रॉड होती है, बड़ी बड़ी होती है. ठीक है, इवन वी कैन से दैट कि छत्तीसगढ़ में भी मानसून डेसिडस फॉरेस्ट है. यहाँ की जो कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कौन से ट्रीज़ होते हैं. तो यहाँ पे साल, टीक, शीशम, आंवला, नीम, मैंगो, चंदन, खेर, ऐसे बहुत सारे हैं जो यहाँ पे होते हैं. अब इनके 2 पार्ट्स हैं इसमें, मॉइस्ट मानसून और ड्राई मानसून. मॉइस्ट मानसून वो फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में होता है. यहाँ नमी बनी रहती है. ठीक है, मॉइस्चर रहता है. और ड्राई मानसून वो मानसून होता है जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है, 70 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर. यहाँ पे ड्राइनेस रहती है. ठीक है, इसमें यहाँ के जो ट्रीज़ होते हैं उसमें टीक, तेंदू, पलाश, खेर, महुआ, शीशम ये है. इसके अलावा थ्रोन फॉरेस्ट नाम से स्पेसिफाई है. थ्रोन फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो मोस्टली कहाँ पे मिलते हैं, राजस्थान में. इन रीजन वेयर द रेनफॉल इज़ लेस देन 70 सेंटीमीटर और वेजिटेशन इज़ मोस्टली थ्रोनी श्रब्स ना. यहाँ पे जो भी ट्रीज़ होते हैं उसमें थ्रोन निकले हुए रहते हैं. लाइक आपने देखा होगा कैक्टस, बबूल, खेर, बेर का पेड़, ये सब में कांटे निकले रहते हैं. तो जितनी भी कांटेदार चीज़ें होती हैं वो थ्रोन फॉरेस्ट में आती हैं और वो मोस्टली कहाँ आती है, राजस्थान, हरियाणा और डेजर्ट एरिया ऑफ गुजरात. ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट मैंग्रोव फॉरेस्ट. द मैंग्रोव फॉरेस्ट मैंने आपको इसके पहले के उसमें बताया हुआ है सुंदरबन. मैंग्रोव फॉरेस्ट मोस्टली सुंदरबन में या फिर जो कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पर मिलते हैं. ठीक है, और इसकी मेन वेजिटेशन होती है सुंदरी, केवड़ा और मैंग्रोव. ठीक है, अब ये हम लास्ट करते हैं बात माउंटेन फॉरेस्ट की. नाम से स्पेसिफाई हो रहा है कि ये कहाँ पे होता होगा, माउंटेन एरिया में, जहाँ बहुत ज़्यादा ऊंचे पहाड़ों पर ये वो वाले फॉरेस्ट हैं. इसका एक फॉर एग्जांपल हिमालय. इसमें जो ट्रीज़ होते हैं उसका नाम है ओक, बांज, बुरांश, ये ना. तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट. इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको एक दिया हुआ है और मैं आपको बता दूं कि ये चार्ट आप सभी को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, तो इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे. थैंक यू.